बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान जिसे इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उन्होंने इमरान खान की दोबारा काल को रोकने के लिए लॉन्ग मार्च की, खौफनाक हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। पुलिस को फिनांस के ज़रिए अरबों रुपए का इक्विपमेंट लेके दिया जाएगा जो धरने और लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला KPK ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज कर दिया कि अगर उनके लीडर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उन्हें हुक्म देंगे तो वो तमाम वसाइल के साथ इस्लामाबाद आएंगे। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज करने के बाद भी मुतमिन नहीं हुई और मुल्क में खून रेजी कराकर कोई अपना हदफ पूरा करना चाह रही है। एक तरफ तो सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है, दूसरा माशी बदहाली की वजह से महंगाई ना ख़त्म होने वाली चढ़ाई पर चढ़ रही है, जहां गरीब आदमी की रसाई नामुमकिन है। तीसरी तरफ हुकूमत ने नहायत चालाकी और मक्कारी के साथ PTI के पहले फेस में 15 MNA के इस्तीफे कबूल कर मौलाना फजलुर रहमान और दीगर लीडरों को असम्बली में लाने की हिकमत अमली बना ली है। इस हिकमत अमली से अगर नाराज छोटी जमातें एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ हो जाती है मौजूदा हुकूमत से जो उनको लाई है, तो उसका रास्ता रोकने के लिए कि वो MQM को कल अलग कराएं या बाप पार्टी को अलग कराएं या जो उनके ज़ेरे असर हैं, हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों की तादाद अक्सरियत में इतनी आ जाए कि छोटी जमातों के अलग होने से हुकूमत की तादाद पूरी रहे। नाज़रीन, सूरत हाल दिन ब दिन गमगीन होती जा रही है। 25 मई को इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च किया तो रास्ते में ना ख़त्म होने वाली रुकावटें, वहशियाना तशद्दुद, घरों में छापों के साथ साथ आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट और अवाम को लड़ाने की साजिश की गई। ये साजिश इसलिए की गई कि अदारे PTI के खिलाफ हो जाएं और PTI को एज ए जमात ही ख़त्म किया जाए। इस साजिश के बाद जब साबक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान KPK से अटक पुल पर पहुंचे तो उस वक़्त अंधाधुंध शेलिंग की गई। लोग पहाड़ों पर थे, गाड़ियों पर थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। इस खौफनाक शेलिंग में खासी तादाद में लोग पीछे हटे और उनका इरादा था कि मौजूदा लोगों में इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि वो इस्लामाबाद के धरने में पहुंच ना पाए और D चौक में इमरान खान का कामयाब धरने को नाकाम बनाया जाए। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान से भी ये गलती हो गई कि उनकी पंजाब की ज़्यादातर लीडरशिप, जिन्होंने अपने अपने शहरों से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, सियालकोट से, सरगोदा से, विहाड़ी से, दीगर इलाकों से जुलूस लेके आना था, वो इमरान खान के साथ फ़ोटो सेशन कराने आ गए। इमरान खान की खुद ज़ात का करिश्मा है, जहाँ वहाँ लोग और तादाद में बड़ी लोग आ जाते हैं। KPK में वैसे भी इमरान खान की हुकूमत है, उसमें रुकावट कोई नहीं थी। इस वजह से पंजाब में कोई एक लीडर भी बहुत बड़ा मजमा लेकर इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सका। लेकिन इमरान खान का पुरज़म हौसले ने हर रुकावट को दूर किया और इसके साथ वो D चौक की तरफ गामजन रहे। इस दौरान सारा दिन रावलपिंडी, फैज़ाबाद, कमेटी चौक, इस्लामाबाद में 25,000 से ज़्यादा शेलिंग की गई, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग नढाल होकर ज़मीन पे पड़े रहे, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। कहा जाता है कि इस दौरान अटक पुल पर इमरान खान को अहम तरीन हलकों से पैगाम भिजवाया गया, जिस पर परवेज़ खटक और एक और वज़ीर मुलाकात करने गए और उन्हें कहा गया कि D चौक में आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, नुकसान होगा।
जिस पर इमरान खान जब इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचे, उनके साथ केपीके से आने वाले एक अच्छे खासे लोग थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद के कुछ लोग और पिंडी के लोग हैं, उन्होंने इतला मिली कि पंजाब से कोई लीडर भी बड़ा काफिला नहीं लाया, इवन के उनका 3.5 साल रहने वाला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस माइनस से माइनस हो गया, वो भी कहीं नज़र नहीं आया। इस दौरान इमरान खान को बताया गया कि पीटीआई की क़यादत को और कारकुनों को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश है, और कुछ मनाजर लोगों ने ऐसे भी देखे कि डी चौक के करीब आवाम और रेंजर आमने सामने थी, जिस पर इमरान खान के मुताबिक उन्होंने खून रेजी को रोकने के लिए अपने एहतजाज को मनसूख कर दिया। ऐसी सूरत हाल पर इमरान खान ने उसी ऐलान में कहा, मैं 6 दिन का टाइम देता हूं, फिर वापस आऊंगा और इस दफा दूसरी तैयारी करके आऊंगा। खौफनाक तैयारी होगी, हुकूमत के इल्जाम को खाक में मिला दूंगा। हुकूमत की शेलिंग, फायरिंग, लाठीचार्ज, छापे, गिरफ्तारियां, रुकावटें सब कुछ दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, बज़ाहिर ये नामुमकिन सी बात लग रही है, लेकिन इस तरफा पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के बावजूद फिर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और क़यादत ने फैसला किया कि अगर फिर इन्होंने आने की कोशिश की तो किसी को फ्री हैंड किसी भी सूरत नहीं दिया जाएगा। 3 दिन पहले दफ़ा 54 के तहत शक पे बेश पर बेशुमार लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जैसे जिस रास्ते में जुलूस आएगा, ट्रैफिक को ब्लॉक करने की हिकमत अमली बनाई जाएगी ताकि बड़ी तादाद में लोग किसी भी सूरत इमरान खान के जुलूस में ना पहुंचे। अगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म सादर फरमा देती है कि इमरान खान के पुरअमन एहतजाज को ना रोका जाए, तो यकीनन वो सिर्फ उन्हें एक जलसे की इजाज़त देगी, रेड जोन और डी चौक में जाने की नहीं देगी। इससे इमरान खान के मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे। याद रहे कि पहले भी इन्होंने 126 दिन धरने में दिया था इस्लामाबाद, बाज़ ताकतवर हल्के भी साथ थे, उस वक्त भी हुकूमत नहीं गई थी। इसलिए अब इमरान खान को लोग मशवरा दे रहे हैं, आप केपीके के बजाय पंजाब में जाएं और पंजाब में बहुत बड़ी क़यादत के साथ दूसरे हर शहर में चौथी सलाह में जलसे करें, लोगों को मोटिवेट करें और हर उम्मीदवार और हर एमपीए एमएनए की ड्यूटी लगाएं कि 1000 बंदा लेकर आएगा, इससे लाखों बंदे आएंगे तो हुकूमत बेबस मजबूर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान को खदशा है कि वो जैसे ही इस्लामाबाद से पेशावर से लाहौर जाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ताहम वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने भी प्लान ए, बी और सी बना लिया है। अगर हुकूमत तशद्दुद से बाज नहीं आई तो मैं भी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और इनके तशद्दुद को इनकी कमज़ोरी बना दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं खुद पंजाब से लीड करूंगा। दूसरी तरफ जो खौफनाक बात, एक तरफ तो हुकूमत चाहती है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीए की क़यादत आमने सामने हो जाए, दूसरी तरफ केपीके के वज़ीर आला ने महमूद ने आज बयान दिया है कि अगर उनका लीडर इमरान खान उन्हें हुक्म दे तो सरकारी वसाइल यानी कि केपीके की पुलिस और दीगर लोगों के साथ वो आएंगे और देखेंगे कि पंजाब से उन पर हमला कैसे किया जाता है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत एक तो बदकिस्मती है, पीटीए के क्राउड को रोकने के लिए पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर रही है, दूसरा दोनों सूबों से टकराव में मुल्क में न सिर्फ इंतशार बल्कि बड़े वसी पैमाने में जानी नुकसान का खदशा है। क्योंकि केपीके के अगर वज़ीर आला वहाँ की पुलिस को साथ लेके आते हैं, अपना शेलिंग का सामान लेके आते हैं, अपना लड़ाई झगड़े का अरेंजमेंट करके आते हैं और पंजाब में जगह जगह एहतजाज होता है, तो मुल्क में तीसरी कुव्वत को आने से कोई रोक नहीं सकता और इसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान को यह भी इतला मिली है कि अगर बहुत बड़ा मजमा होगा तो उनको टारगेट भी किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की एक तारीख रही है, उसने ईरान में भी रजीम चेंज कराई थी लेकिन अपने लीडर को भी मरवा देता है। दूसरी दफ़ा कहा जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद कहा जा रहा है कि पंजाब में से जुलूस की क़यादत करके आएंगे।
अगर उनको रुकावटें नहीं होती तो क्या वो जुलूस लाकर F9 में ज़्यादा देर इस गर्मी की शिद्दत में, जब करोड़ों रुपए अखराजात रोज़ाना के आएंगे, कर सकेंगे? दूसरी तरफ साहिब इल्म लोग कहते हैं इमरान खान को उनकी पंजाब की लीडरशिप ने चीट किया है। वो इमरान खान को कहते रहे थे मैं 20 लाख लोग लाऊंगा, लेकिन कोई एक लीडर भी अपने शहर से 1000 बंदे को लाने की फुटेज नहीं दिखा सका अभी तक। पॉसिबल है कोई 1-2 लाए हों, लेकिन हमें नज़र नहीं आई। क्या इमरान खान ने अब दोबारा कहा है कि वो धरने की तैयारी करेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक? ये जंग, ये तहरीक नहीं है, उन्होंने इसको जहाद का नाम दिया है। तो जहाद में तो जानने जाना तो मामूल है, पर्चे, गिरफ्तारियां, शेलिंग, लाठी चार्ज तो नहीं, जान भी देनी पड़ती है। क्या इमरान खान की इस धमकी के बाद, इमरान खान की इस वार्निंग के बाद वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने इसको एमिकेबली हल करने की बजाय और पंजाब पुलिस को फंडिंग शुरू कर दी है? नई शेलिंग के लिए सामान बड़ी तादाद में ख़रीदा जा रहा है, फिनांस डिपार्टमेंट को लिख के भेज दिया गया है। दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं कि कहीं अगर इमरान खान का बड़ा हुजूम आए तो उसे पर चढ़ाई करके उन्हें घरों तक महदूद किया जाए। तीसरी साजिश एक और की है, कहा जा रहा है कि अब IB में सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 22 का अफसर तैनात किया जाएगा। याद रखें कि पीपल्स पार्टी ने माजी में ISI को एक तजवीज़ दी थी कि ये हुकूमत के मतहत होना चाहिए, क्योंकि ये सिविल एजेंसी है, MI मिलिट्री एजेंसी आर्मी चीफ को जवाबदेह होती है और DG ISI प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देता है, जबकि उसका हादर सरवर होता है। IB में ये तब्दीली किसी बड़ी साजिश का अंदेशा तो नहीं दे रही। ताहम कहा जा रहा है कि मौजूदा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि मौजूदा हालात में किसी एक सियासी जमात की पुष्टपनाही नहीं करेंगे, न्यूट्रल रखेंगे, लेकिन खून रेजी की किसी को इजाज़त नहीं देगी। इमरान खान के दोबारा लॉन्ग मार्च और पंजाब से आने के बाद पंजाब हुकूमत की कांपे टांगने लगी हैं। उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान ख़ुद जिस जुलूस में होगा उसमें 40-50 हज़ार लोग अगर शामिल हो गए तो उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले अब खाली हाथ नहीं आएंगे। उनका ख्याल है कि पहले उनको पंजाब पुलिस ने जुल्म सितम की जो इंतहा की है, अटक पुलिस से लेकर D चौक तक, अब वो उसका जवाब देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात कशीदगी की तरफ जाते हैं, 2 सूबों का टकराव होता है, 2 पुलिस की फोर्स का टकराव होता है, तो ये मुल्क के लिए किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ आखिर सदर पाकिस्तान ने को एक हल्की सी झलक दिखाई गई आरफ अलवी साहब को, तो वो आज उन्होंने फौरी तौर पर कहा जा रहा है उनकी कोई ज़मीन है शायद पिंडी में। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के गवर्नर बलीगुर रहमान का फौरी तौर पर हकामात जारी कर दिए, जिन्होंने आज ही रात को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हलफ ले लिया। अब हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत, जिसके 25 लोगों को सुप्रीम कोर्ट डिसीट कर चुकी है, नाहल कह चुकी है, उनके वोट काउंट नहीं होंगे, उनकी हुकूमत बज़ाहिर नए गवर्नर आने के बाद अब उन्हें एतमाद का वोट लेने का कोई नहीं कहेगा। और हमजा शहबाज पहले भी PTI के मुताबिक गैर आइनी गैर कानूनी वज़ीर आला थे। अब गवर्नर आने के बाद हमजा शहबाज की पोजीशन ज़्यादा मजबूत होगी और वो अपोजिशन को दबाने में रियासती जबर और ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। क्या इमरान खान का जज्बा और अवाम में उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत इस हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करेगी? ये एक सवाल मुश्किल बनता जा रहा है। बादिउल नदर में मौजूदा हुकूमत को ताकतवर हलकों की हमायत भी हासिल है और उन्होंने उनको कहा है कि नवंबर तक आप ही रहेंगे, नवंबर में अहम तैनाती के बाद इलेक्शन का सोचा जाएगा। ताहम इमरान खान इस बात पर दावा कर रहे हैं कि वो प्लान B और C के तहत इस हुकूमत को जून के महीने में हर हाल में घर भेजेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत को जो अमेरिका की गुलामी करने के लिए आई है इसको नहीं रहने देंगे। उनका ख्याल है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली से मुल्क में खाना जंगी और खून रेजी का
खदशा है। इसका एक ही तरीका मौजूदा हुकूमत को भेज के फिर इलेक्शन कराया जाए। देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत जबर से PTI की तहरीक को कुचलती है या इमरान खां हिकमत अमली, दानिशमंदी और अवामी ताकत से मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन करवाने पर मजबूर करती है। ताहम सदर पाकिस्तान का आज यू टर्न अचानक मुस्लिम लीग नून का रिकमेंड करता गवर्नर तैनात करने के बाद पंजाब में हमजा शहबाज की, जिसे PTI नाजायज़ हुकूमत कहती थी, बज़ाहिर मुस्तहकम हुई है। आने वाले हालात कशीदगी और अनारगी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।